हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वाईपी स्टडी पॉइंट में। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूं मगध साम्राज्य से संबंधित टॉप 35 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? आपके ऑप्शन हैं ए पाटलिपुत्र, बी राजगृह, सी वैशाली, डी चंपा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजगृह। मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी राजगृह थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, मगध का सबसे पहला प्रसिद्ध शासक कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी महापद्मनंद, डी चंद्रगुप्त मौर्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिंबिसार। मगध का सबसे पहला प्रसिद्ध शासक बिंबिसार था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, बिंबिसार किस वंश का शासक था? आपके ऑप्शन हैं ए नंद वंश, बी हर्यक वंश, सी शिशुनाग वंश, डी मौर्य वंश। तो देखिए मेरे दोस्तों, बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था, इसलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हर्यक वंश। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, अजातशत्रु किसका पुत्र था? आपके ऑप्शन हैं ए महापद्मनंद, बी बिंबिसार, सी उदयन, डी कालाशोक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिंबिसार। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर उसकी राजधानी किसे बनाया? आपके ऑप्शन हैं ए चंपा को, बी वैशाली को, सी राजगृह को, डी पाटलिपुत्र को। तो देखिए मेरे दोस्तों, बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर चंपा को अपना राजधानी बनाया, इसलिए पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन हैं ए अजातशत्रु, बी उदयन, सी बिंबिसार, डी कालाशोक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उदयन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है, अजातशत्रु ने किस गणराज्य को पराजित किया था? आपके ऑप्शन हैं ए लिच्छवी गणराज्य को, बी मल्ल गणराज्य को, सी सांक्य गणराज्य को, डी वजी गणराज्य को। तो देखिए मेरे दोस्तों, अजातशत्रु ने लिच्छवी गणराज्य को पराजित किया था। सातवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन हैं ए शिशुनाग, बी कालाशोक, सी महापद्मनंद, डी बिंबिसार। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिशुनाग। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? आपके ऑप्शन हैं ए राजगृह, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, डी सारनाथ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10वां क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई? आपके ऑप्शन हैं ए बिंबिसार, बी कालाशोक, सी अशोक, डी अजातशत्रु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए घनानंद, बी महापद्मनंद, सी कालाशोक, डी उदयन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महापद्मनंद। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, सर्वछत्रांतक की उपाधि किसे दी गई? आपके ऑप्शन हैं ए घनानंद, बी महापद्मनंद, सी अशोक, डी चंद्रगुप्त मौर्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महापद्मनंद। सर्वछत्रांतक की उपाधि महापद्मनंद को दी गई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए महापद्मनंद, बी घनानंद, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी अशोक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घनानंद। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध का शासक घनानंद थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद वंश का अंत किया? विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज, फयान, पतंजलि। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने विष्णुगुप्त की सहायता से नंद वंश का अंत किया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 15 है मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन हैं ए 321 ईसा पूर्व, बी 326 ईसा पूर्व, सी 273 ईसा पूर्व, डी 185 ईसा पूर्व। तो देखिए मेरे दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना 321 ईसा पूर्व में हुई थी। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी दूत कौन था। आपके ऑप्शन हैं ए मेगास्थनीज, बी टालमी, सी प्लिनी, डी फयान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी दूत मेगास्थनीज था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है इंडिका का लेखक कौन था। आपके ऑप्शन हैं ए मेगास्थनीज, बी एस्ट्रोबो, सी एरियन, डी प्लूटार्क। तो देखिए मेरे दोस्तों, इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज थे। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है अशोक किस वंश का शासक था। आपके ऑप्शन है ए नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी शिशुनाग वंश, डी हर्यक वंश। तो देखिए मेरे दोस्तों, अशोक जो थे वो मौर्य वंश के शासक थे। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है कलिंग युद्ध कब हुआ। तो देखिए मेरे दोस्तों, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया। आपके ऑप्शन हैं ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी वैदिक, डी शैव धर्म। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है अशोक के अभिलेख किस लिपि में अधिकतर लिखे गए हैं। आपके ऑप्शन हैं ए ब्राह्मी लिपि, बी खरोष्टी लिपि, सी नागरी लिपि, डी सरधा लिपि। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि। अशोक के अभिलेख अधिकतर ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति कहाँ कराई। आपके ऑप्शन है ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी राजगृह, डी सारनाथ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शन है ए उपाली, बी मोगलीपुत्र, सी आनंद, डी महाकश्यप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोगलीपुत्र। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन है अशोक का बौद्ध धर्म प्रचारक पुत्र कौन था। अशोक का बौद्ध धर्म प्रचारक पुत्र कौन था। आपके ऑप्शन है ए कुणाल, बी महेंद्र, सी तिवर, डी जलौक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महेंद्र। अशोक का बौद्ध धर्म प्रचारक पुत्र महेंद्र थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन है अशोक की पुत्री का नाम क्या था। चारुमती, संघमित्रा, देवी, तिस्रक्षिता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संघमित्रा। अशोक की पुत्री का नाम संघमित्रा था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग हुआ। अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग हुआ। आपके ऑप्शन हैं ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी तमिल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। आपके ऑप्शन हैं ए अशोक, बी बृहद्रथ, सी दशरथ, डी संप्रति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है बृहद्रथ की हत्या किसने की। आपके ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार, डी अशोक। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग। बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की रचना किसने की। आपके ऑप्शन है ए चाणक्य या कौटिल्य, बी पतंजलि, सी पाणिनि, डी कालिदास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चाणक्य या कौटिल्य। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुसार का यूनानी नाम क्या था? अमित्रघात, सेंड्रोकोटस, फिलिप, डी सेलुकस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमित्रघात। बिंदुसार का यूनानी नाम अमित्रघात था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन बना? कुणाल, अशोक, दशरथ, संप्रति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक। बिंदुसार का पुत्र था अशोक और अशोक ने बिंदुसार का उत्तराधिकारी बना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच संधि कब हुई? आपके ऑप्शंस हैं ए 305 ईसा पूर्व में, बी 326 ईसा पूर्व में, सी 273 ईसा पूर्व में, डी 261 ईसा पूर्व में। तो देखिए मेरे दोस्तों, सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में 305 ईसा पूर्व में संधि हुई थी। 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33वां क्वेश्चन है, मगध के उत्कर्ष का मुख्य कारण क्या था? आपके ऑप्शन है उपजाऊ भूमि एवं लौह यश की उपलब्धता, समुद्री व्यापार, या सी मरुस्थल, डी ऊंचे पर्वत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मगध के उत्कर्ष का मुख्य कारण था उपजाऊ भूमि एवं लौह यश की उपलब्धता। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34वां क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित था? आपके ऑप्शंस हैं ए गंगा, बी जमुना, सी नर्मदा, डी गोदावरी। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा। पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे स्थित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 और आज का अंतिम क्वेश्चन, प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? आपके ऑप्शंस हैं ए कोसल, बी मगध, सी अवंती, डी वत्स। तो देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मगध। प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।